हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, जो इससे पहले हमने अभ्यास करा था 2C, वो हमारा कंप्लीट हो गया। और आज हम अभ्यास 2D करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि अभ्यास 2D इसी क्लास में पूरा का पूरा ख़त्म कर दे, क्योंकि ये बहुत ही आसान होने वाला है। अभ्यास 2D आपको बहुत ही आसान लगेगा। और इसमें सवाल भी 5 ही हैं जो बहुत ही आसान आसान है। तो आज पूरी की पूरी इस अभ्यास को हम एक ही क्लास में ख़त्म कर देंगे। बच्चों, अगर आपने हमारी जो हमने अभ्यास ABC कंप्लीट कर लिया है, अभी तक वे वीडियो नहीं देखी हैं, तो आप सबसे पहले उन क्लास को कर लें। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट अभ्यास 2D करेंगे तो आपको समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो आपसे सबसे पहले गुजारिश है कि आप अभ्यास 2D से पहले की सभी एक्सरसाइज कर लें और सभी सवाल कर लें। मैंने सभी सवाल करा दिए हैं और बहुत ही आसान तरीके से सवाल कराए हैं, तो आप सबसे पहले उन्हें देख लें, उसके बाद अभ्यास 2D देख लें। और जिन बच्चों ने 2C तक अभ्यास 2C तक कर लिया है, उन्हें तो बहुत आसान समझ आने वाला है आज। तो चलिए बच्चों, अभ्यास 2D हम शुरू करते हैं। अभ्यास 2D में हमें निकालना है, जो हमें अभ्यास 2D में कुछ संख्या दी हुई है इस तरीके से, जैसे ये संख्या है, उसमें वर्गमूल के अंकों की संख्या बतानी है हमें। तो मैं सबसे पहले वर्गमूल के अंकों की संख्या का आपको बेसिक बताता हूँ। अभी सवाल पर नहीं चलेंगे, हालांकि इस पहला सवाल लिखा हुआ है बोर्ड पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता दूँ कि आप अंकों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, सपोज करो हमारे पास कोई संख्या है 5 3 4 2। तो इसमें अगर हमें अंकों की संख्या निकालनी है तो हम सबसे पहले जो अंक हैं उस पर इधर से दाईं तरफ से 2 2 के ऊपर एक बड़ी लाइन खींचते हैं, जैसे हमने भाग विधि में खींची थी। जिस तरीके से यहाँ खींची उसी तरीके से यहाँ। उसके बाद हम ये रेखा गिन लेंगे कि कितनी हमारी पड़ी रेखा हुई है, और जितनी बार ये पड़ी रेखा आएगी उतने ही हमारे अंकों की संख्या होगी। तो इस संख्या में हमारे जब हम वर्गमूल निकालेंगे इस संख्या का, तो अंकों की संख्या जो होगी वो हमारी 2 होगी। ठीक है। उसी तरीके से यदि मैं संख्या लिख लूँ 225, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम दाईं तरफ से 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, यानी कि एक पड़ी रेखा इन पर डाल देंगे, और जो हमारा एक अंक बचा है हम उस पर भी एक पड़ी रेखा खींच देंगे। उसके बाद हमारी जितनी पड़ी रेखा की संख्या है उतनी ही हमारी इस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या आएगी। तो पड़ी रेखा की संख्या 1 और 1 2, तो यहाँ भी अंकों की संख्या 2 आएगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि अगर संख्या में अंक 4 हैं तो वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होगी, और संख्या में यदि अंक 3 है तो भी वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होगी। ठीक है बच्चों, ये पड़ी रेखा का सिद्धांत, पड़ी रेखा का रूल है। अगर इस तरीके से मैं बताऊं, यहाँ पे अगर हमें अंकों की संख्या निकालनी है तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या में अंकों की संख्या निकालने के लिए यदि अंक, जो संख्या के अंक हैं, यदि अंक सम है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या हम n/2 करके भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ आपको n पता होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ जो n है वो अंकों की संख्या है, अंकों की संख्या n बराबर हम अंकों की संख्या लेंगे। जैसे कि हम इसी सवाल में देख लेंगे, इसी में अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। तो यहाँ से हमारे अंकों की संख्या 4 है। ठीक है ना, n बराबर 4 है अंकों की संख्या। तो n बराबर यहाँ अंकों की संख्या लिखेंगे, और यहाँ पे अंक सम ही है, 1 2 3 4 सम है ना। तो अंकों की संख्या 4/2, और 4/2, 2 से 2 4 कट जाएगा 2 बार। तो यहाँ से इस तरीके से भी हम, सॉरी ये यहाँ नहीं, यहाँ लिखना था, n हमारा 4 आया था, बटे 2 ऐसे ही है, इसे काटेंगे तो 2 बार आ जाएगा। तो यहाँ पे भी अंकों की संख्या 2 ही आएगी। तो आप इस तरीके से करो या इस तरीके से करो, ठीक है। और यदि अंकों की संख्या सम न होकर विषम है तो विषम के लिए हम
n+1/2 करेंगे। यहाँ भी n का जो मान है वो अंकों की संख्या होगा। जैसे हम इस सवाल में देख लेंगे इस बार, अगर विषम है, क्योंकि यहाँ तो सम है अंकों की संख्या, यहाँ पे सम है, यहाँ पे अंकों की संख्या विषम है, तो यहाँ पे विषम है 1 2 3। तो अगर विषम है और हमें वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालनी है, तो यहाँ पे n का मान 1 2 3 3 अंक हैं, +1/2, यहाँ से 4 और 4/2, ये भी कट के 2 आ जाएगा। तो यहाँ से भी अंकों की संख्या 2 ही आएगी। तो आप इस तरीके से करो या इस तरीके से, उम्मीद है समझ आ गया होगा। एक बार फिर से एक बार बता देंगे, या तो संख्या में सिंपल हम पड़ी रेखा दो दो जोड़े पर एक पड़ी रेखा खींचेंगे, और अगर एक अंक बचेगा तो उस पर भी हम पड़ी रेखा खींच लेंगे। जितनी हमारी पड़ी रेखा उतने ही वर्गमूल, जो हम संख्या दी हुई है उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या उतनी ही होगी। जैसे 1 2, यहाँ पे 2 होगी, यहाँ पर भी 2 पड़ी रेखा है तो यहाँ पर भी 2 होगी। या हम इस तरीके से कर सकते हैं, यदि अंक सम है, सम का मतलब जो 2 से कटे, और विषम का मतलब जो 2 से ना कटे। तो यहाँ पे अंकों की संख्या सम है 1 2 3 4। यदि सम है तो हम n/2 करके अंकों की संख्या निकाल सकते हैं। n का मान जितने भी अंक हैं उनकी काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4, तो 4/2। और यदि विषम है तो n+1/2 कर लेंगे अंकों की संख्या, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 रख दिया, और +1/2। सम के लिए n/2, विषम के लिए n+1/2 कर सकते हैं। यह सिंपली हम एक पड़ी रेखा खींचकर भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलेंगे सवाल नंबर फर्स्ट की तरफ। आप इसे भी उतार लेंगे जिससे आपको भूल ना लगे। सपोज करो आप भूल गए कभी, तो यहाँ से देख के समझ आ सकता है, सम के लिए ये करना है, विषम के लिए ये करना है। ठीक है बच्चों, अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा है, संख्या दी हुई है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो हमारे पास संख्या दी हुई है, हम संख्या लिख लेंगे पहले। संख्या क्या है हमारे पास, 1809020। तो यहाँ से हमें वर्गमूल के अंकों की संख्या निकालनी है। तो हम करेंगे क्या, राइट साइड से 2 2 संख्या पर एक पड़ी रेखा या 2 2 संख्या का एक जोड़ा बना देंगे, और जो बची उस पर भी एक पड़ी रेखा खींच देंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे वर्गमूल में अंकों की संख्या लिख देंगे। इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या जितने हमारी पड़ी रेखा 1 2 3 4, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या आपकी 4 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इस सवाल में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन 1 2 है, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 4, और ऑप्शन 5 आपका 3 दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन 3 ठीक हो जाएगा। वर्गमूल में अंकों की संख्या 4 है, तो ऑप्शन 4 हम टिक कर देंगे। यहाँ पर बस इतना ही करना है, बताना है कि इन 4 में से आपका कौन सा आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। पड़ी रेखा 2 2 अंक पर काउंट करनी है, और अगर अंक 1 बचेगा तो उस पर भी हम एक पड़ी रेखा खींच लेंगे, और फिर पड़ी रेखा की हम संख्या गिन लेंगे, उतने ही हमारे वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। अब हम जब इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, तो चाहे वो भाग विधि से निकालें, चाहे वो गुणनखंड विधि से निकालें, हमारे अंकों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 4 ही आनी है। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। और चाहो तो आप इसे उस तरीके से भी कर सकते थे जैसे मैंने बताया था। अब हम इसमें अंकों की संख्या गिन लें, एक बार दूसरे मेथड से भी देख लो। 1 2 3 4 5 6 7, वर्गमूल में संख्या में अंकों की संख्या विषम है, और विषम के लिए हम अंकों की संख्या क्या लगाते हैं, अंकों की संख्या। अंकों की संख्या का मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं वर्गमूल में अंकों की संख्या। यहाँ पे वर्गमूल में अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, विषम है तो n+1/2 करते हैं, और n का मान जितने अंकों की संख्या 7 + 1/2, 7 और 1 8, 8/2, 2 चौक 8। तो यहाँ से भी हमारा 4 आंसर आ जाएगा। आपको कोई सा भी एक तरीका यूज करना है, या तो इसे कर लो या इसे, जो आपको आसान लगे। ठीक है, इसे नोट कर लो फटाफट।
इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 100 से 99 तक की प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या। 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या, क्वेश्चन पूरा ही लिख लेंगे, कि प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या। संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन 1, 2, ऑप्शन 2, 4, ऑप्शन 3 है आपके पास 5 और ऑप्शन 4 है 3। तो यहाँ से हमें बताना है यदि हम 100 से 999 तक की किसी भी संख्या का वर्ग करें और फिर उसका वर्गमूल निकालें तो उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, 2, 4, 5 या 3। ये भी सिंपल सवाल है बच्चों, एक आसान तरीके से मैं इसे बताने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो हम 100 का वर्ग निकालेंगे, तो 100 का वर्ग जब हम करेंगे, 100 के वर्ग का मतलब है 100 की 100 बार गुना, और जब 100 की 100 बार गुना करेंगे तो ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से अगर हम इसमें वर्गमूल की संख्या निकालें, वर्गमूल के अंकों की, तो यहाँ से वर्गमूल के अंकों की संख्या 3 आनी है। लेकिन यहाँ पर तो अंक हमारे 5 आए हैं, और अगर हम यहाँ से सपोज करो 500 का वर्ग निकाल दें, 500 का वर्ग का मतलब 500 गुना 500, और यहाँ से भी आपको गुना करके 25,000 मिल जाएगा। यहाँ पर अंकों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जानी है, और 6 में भी वर्गमूल के अंकों की संख्या जोड़े से निकाल देंगे, 3 होनी है। तो आप 100 से लेकर 999 तक की किसी भी संख्या का वर्ग निकालो, उसमें या तो अंकों की संख्या 5 आएगी या अंकों की संख्या 6 आएगी। अब अंकों की संख्या 5 आएगी तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 होगी, जैसे कि यहाँ 5 है, वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 ही हो जाएगी। और वर्ग में अंकों की संख्या 6 आएगी, तब भी वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 ही हो जाएगी। यहाँ पे अंकों की संख्या 5 है, फिर भी वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आनी है, 3। यहाँ पे अंकों की संख्या 6 है, फिर भी वर्गमूल में अंकों की संख्या आनी है आपकी 3। ठीक है, अब आप 100 से लेकर 999 तक की किसी भी संख्या का वर्ग करें। मैंने नॉर्मली 2 करके दिखा दिया आपको, हालांकि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उत्तर भी दे सकते हैं आप। तो मैंने आपको 2 करके दिखाए। 100 का वर्ग निकाल लेंगे तो 10,000 बनेगा, और 500 का वर्ग निकाल लेंगे तो 25,000 बनेगा। 25 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 25 लाख बनेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2,50,000 बनेगा, और यहाँ पर आपका 10,000 बनेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो अंकों की संख्या 5 है, और जब इसके वर्गमूल के अंकों की संख्या निकालेंगे तो जोड़े बनाकर निकालेंगे, 1 जोड़ा 2 और 1 पड़ी रेखा सिंगल 1 पे भी खींच देंगे। यहाँ पर भी 1 जोड़ा 2 और यहाँ पर इस पर हो जाएगी पड़ी रेखा की संख्या 3। तो यहाँ पर अंकों की संख्या भी निकलेगी 3, और यहाँ पर भी अंकों की संख्या निकलेगी आपकी 3। तो कुल मिला के आप 100 से लेके 999 तक की किसी भी संख्या का वर्ग करो और फिर उसका वर्गमूल निकालो, तो आपको अंकों की संख्या सिर्फ 3 ही आएगी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। आप यहाँ उदाहरण से भी समझ सकते हैं, ये इस तरीके से एग्जाम्पल में भी समझ सकते हैं। अब आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल कर देख सकते हो और फिर उसका वर्गमूल निकाल कर देख सकते हो। उम्मीद है ये सवाल बहुत टिपिकल नहीं है, आसानी है। इसमें एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ इसे। 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्ग
के वर्गमूल में अंकों की संख्या बतानी है। कहने का मतलब सवाल में ये कहना चाह रहा है, अगर 100 से 999 तक के किसी भी संख्या का वर्ग करें पहले और फिर बाद में उसका हम वर्गमूल करें तो अंकों की संख्या कितनी आएगी। अब 100 से 999 तक की संख्या की हम वर्ग करेंगे तो या तो अंकों की संख्या 5 आएगी या अंकों की संख्या 6 आएगी। ठीक है, हमने 100 का करा तो अंकों की संख्या 5 आई और 500 का करा तो अंकों की संख्या 6 आई। अब 5 अंक वाली संख्या का वर्गमूल में भी अंकों की संख्या 3 होती है और 6 अंक वाली अंकों की संख्या में भी वर्गमूल की संख्या 3 होती है। पड़ी रेखा के अनुसार चाहो तो आप n/2 और n+1/2 के हिसाब से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। अगर अभी तक नोट नहीं किया था तो वीडियो को रोक के नोट जरूर कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला विकल्प है आपके पास 2, दूसरा विकल्प है आपके पास 3, तीसरा विकल्प है आपके पास 4 और ऑप्शन 4 है आपके पास 5। आप देखते ही इस सवाल को हल कर चुके होंगे क्योंकि अंकों इसमें कहा है एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या बतानी है। कोई भी आप 7 अंक की संख्या लें, सपोज कीजिए कोई भी ले सकते हैं आप 7 अंकों की संख्या। ठीक है, जैसे कि आप 7 अंकों की संख्या 25, 4 अंक हुए 5, 6, 7। ये आपने 7 अंकों की संख्या ली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। 7 अंकों की संख्या ली, अब 7 अंकों की संख्या में वर्गमूल की संख्या निकालनी है तो आप राइट से पड़ी रेखा 2-2 अंक पर खींच देंगे और जो 1 अंक बचा उस पर भी खींच देंगे। अब जितनी हमारी पड़ी रेखा उतनी ही हमारी अंकों की संख्या 1, 2, 3, 4। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। और अगर हम इसी तरीके से पड़ी रेखा ना खींचते तो हमारा दूसरा तरीका क्या है, हम अंकों की संख्या देखेंगे सम है कि विषम है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंकों की संख्या विषम है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या का फॉर्मूला, वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, n+1/2। यदि विषम है तो n+1/2 और n अंकों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 + 1/2, 7 और 1 8/2, 2 से 8 कटा 4 बार तो भी अंकों की संख्या 4 ही आएगी और यहाँ से इस तरीके से निकाल लेंगे तो भी 4 ही आएगी। ठीक है, हमें तो सिर्फ ऑप्शन में जवाब देना है तो ऑप्शन इसका 3 ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है, आप नॉर्मली दे सकते हो। अगर आपकी 4 अंकों की संख्या है तो जोड़े में 4 आएंगे और 7 की है तो भी आपको पड़ी रेखा उस पर 4 ही खींचनी है क्योंकि एक सिंगल 1 पर भी हम एक पड़ी रेखा खींच लेंगे। या फिर आप डायरेक्टली इस तरीके से भी सोच सकते हो कि अंकों की संख्या विषम है तो n+1/2 लगेगा। n का मान यहाँ 7 है और 7 और 1 8/2 भी है तो 8 कटेगा 2 से 4 बार तो अंकों की संख्या 4 आएगी आपकी। आप इसे फटाफट उतार लो। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक बार पढ़ के बता दूं, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या है। ये विकल्प वाली एक्सरसाइज है, हमें विकल्प के अनुसार उत्तर देने हैं। किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, के वर्गमूल में
केवल 2 अंक हैं, वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, तो वह संख्या है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए या ऑप्शन 1, एक अंक की या 2 अंक की। ऑप्शन 1 है 1 अंक की या 2 अंक की। ऑप्शन नंबर 2 अंक की या 3 अंक की, 2 अंक की या 3 अंक की। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है 3 अंक की या 4 अंक की। ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास 4 अंक की या 5 अंक की। इस तरीके से आपके पास ऑप्शन है। तो क्वेश्चन पहले हम बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे और उसके बाद इसका जवाब आसानी से दे देंगे। किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या है, 1 अंक की या 2 अंक की, 2 अंक की या 3, 3 या 4, 4 या 5। तो बच्चों एक बात बताइए, अगर हमारे पास किसी संख्या का वर्गमूल निकल के आया 225, सपोज करो किसी संख्या का वर्गमूल हमारे पास निकल के आया 225 ठीक है। यहाँ पे पूछा है संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं। ठीक है, तो हम 2 अंक वाला लेंगे। सॉरी, संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं। जैसे हम 225 है, इसका वर्गमूल जब भी निकालते हैं तो 15 आता है। तो कितने अंक हुए? केवल 2 अंक हैं। ठीक है। और यहाँ से अगर हम 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 आएगा। अब भी कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम 225 का वर्गमूल निकालते हैं तो भी अंकों की संख्या 2 आएगी, 625 का वर्गमूल निकालते हैं तो भी अंकों की संख्या 2 आएगी। यहाँ पर अभी 3 अंक हैं। और अगर हम किसी 4 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, जैसे 202 ये है, इसका वर्गमूल निकाल देंगे हम 2025 का, तो भी अंकों की संख्या 2 आएगी। इसका वर्गमूल आपको 45 आ जाएगा। और अगर हम किसी और 4 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो भी अंकों की संख्या, सॉरी इसमें वर्गमूल के अंकों की संख्या 2 ही आनी है, ये 60 का वर्गमूल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि अगर हम 3 अंक की संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो अंकों की संख्या 2 आनी है, 3 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो अंकों की संख्या 2 है। और अगर 4 अंकों की संख्या का वर्गमूल भी निकाल रहे हैं तो अंकों की संख्या 2 है। और यहाँ पे भी अगर 4 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो अंकों की संख्या 2 है। तो इसी तरीके से सवाल में कहा है कि किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, तो वह संख्या होगी, वह संख्या 3 अंक की भी हो सकती है। वर्गमूल में 2 अंक हैं तो संख्या 3 अंक की है, वर्गमूल में 2 अंक हैं तो संख्या 3 अंक की है, और वर्गमूल में 2 है तो संख्या 3 अंक की है। वर्गमूल में यहाँ भी अगले में भी संख्या 2 है तो संख्या 3 अंक की है। तो संख्या अगर वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 है, जैसे यहाँ यहाँ है यहाँ, तो संख्या 3 अंक की भी हो सकती है, यहाँ पे 3 अंक की है, यहाँ पे 3 अंक की है, और संख्या 4 अंक की हो सकती है, यहाँ पे भी 4 अंक है, यहाँ पे भी 4 अंक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये 3 ठीक हो जाएगा, या तो संख्या 3 अंक की होगी या 4 अंक की होगी। हमें ये सिर्फ ऑप्शन का जवाब टिक करना है। इस सवाल को पूरा लिखेंगे, ऑप्शन लिखेंगे और उत्तर में लिखेंगे 3 अंक या 2 अंक की। ये तो मैंने आपको उदाहरण के तौर पे समझाए हैं जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओ। समझ आ गया होगा बच्चों। इसमें सवाल में पूछा था कि केवल वर्गमूल में 2 अंक हैं तो संख्या बतानी है कि कितने अंकों की होगी। तो यहाँ 3 अंकों की संख्या के वर्गमूल में भी 2 अंक होते हैं और 4 अंकों की संख्या के वर्गमूल में भी 2 अंक होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। आप इसे जल्दी से नोट कर लो, अगर किसी का रह गया हो तो वीडियो को रोक के नोट कर लेना। मैं इसे मिटा दे रहा हूं। यहां से क्वेश्चन नंबर 5 आप इसे देखते ही चुटकियों में हल कर दोगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5,
निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? ठीक है बच्चों, यहाँ पे कुछ संख्या लिख लेंगे। तो यहाँ से चलिए बच्चों, हम अब संख्या को लिख लेंगे। आपके पास 5वें क्वेश्चन के पार्ट दिए हुए हैं। संख्या आपके पास 2304, पहला ऑप्शन। तो हम सबसे पहले पहले को हल करेंगे। इसमें बतानी है हमें अंकों की संख्या कितनी होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो संख्या के ऊपर एक पड़ी रेखा खींच लेंगे। जितनी पड़ी रेखा उतनी ही अंकों की संख्या, इसलिए संख्या में लिख देंगे, संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या, जितनी पड़ी रेखा उतनी ही अंकों की संख्या 1 2 होगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट कंप्लीट। संख्या दी हुई है, संख्या लिख देंगे। उसके ऊपर जितने भी दो संख्या पर एक पड़ी रेखा, दो संख्या पर एक पड़ी रेखा। अगर हमारा लास्ट में दो संख्या, यहाँ पे एक संख्या और बच जाती तो उस पर भी हम पड़ी रेखा खींच देंगे, और जितनी पड़ी रेखा उतने ही वर्गमूल में अंकों की संख्या। या आप फिर उस तरीके से कर सकते हो, यहाँ पे अंकों की संख्या सम है 1 2 3 4, तो n/2 कर देंगे। n का मतलब अंकों की संख्या 1 2 3 4, तो अंकों की संख्या 4, 4/2, 2 से 4 कटेंगे, 2 बार कटेगा तो भी अंकों की संख्या 2 ही आएगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। दूसरा पार्ट है इसका, जो दूसरे पार्ट में दी हुई है संख्या हमें 75625। दूसरा पार्ट 75625, सही है बच्चों, 75625। यहाँ से हम पड़ी रेखा खींच लेंगे 1 2, और जो नंबर 1 बचा उस पर भी खींच लेंगे। इसीलिए संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 1 2 3 होगी। ठीक है, या फिर वही तरीका, विषम नंबर है 1 2 3 4 5, नंबर विषम है तो फॉर्मूला लगता है n+1/2। यहाँ से n का मान 7 + 1/2, 7 और 1 8 हो जाएगा, 8/2, और 2 से 8 कटेगा 4 बार, तो यहाँ से अंकों की संख्या 4 आ जाएगी। यहाँ से अंकों की संख्या आपकी 4 आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर बहुत इजी है तो आप इस तरीके से कर लेंगे, लेकिन मैंने फिर भी आपको दोनों तरीके बता दिए। सम है तो n/2 और विषम है तो n+1/2। ठीक है बच्चों, तो इस संख्या में संख्या के वर्गमूल में कितनी आएगी अंकों की संख्या? 3, जितनी पड़ी रेखा 1 2 3। ठीक है, अब अगला देख लेंगे। हर सवाल में ये उतारना है और फिर ये लिखना है आपको। पार्ट नंबर 3 देख लेंगे अब इसका। तीसरे पार्ट में जो संख्या दी हुई है आपको 16 64 64, तीसरे पार्ट में 16 64 64। ईजिली आपको दो संख्या पर एक पड़ी रेखा खींचनी है। जितनी पड़ी रेखा उतने ही अंकों की संख्या। तो पड़ी रेखा कितनी हुई गिन लेंगे, 1 2 3। अब पड़ी रेखा 3 है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आनी है बच्चों? 3 ही आनी है। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे, संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 होगी। चूंकि पड़ी रेखा 3 है तो अंकों की संख्या कितनी होगी? 3। आप इसे भी फटाफट उतार लो। ठीक है बच्चों, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर अगले पार्ट पे। इसका 4वां पार्ट। इसमें थोड़ी संख्या आपको बड़ी दी हुई है, लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4th पार्ट है ये इसका। 4th पार्ट में संख्या है 32 90 16 96। 32 90 16 96। ठीक है, आपको कितनी ही बड़ी संख्या है डरने की ज़रूरत नहीं है। दो संख्या पर एक पड़ी रेखा, 2 संख्या पर एक पड़ी रेखा, 2 संख्या पर एक पड़ी रेखा। अब जितनी पड़ी रेखा उतनी ही हमारे वर्गमूल के अंकों की संख्या। तो इस संख्या में वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आएगी? 1 2 3 4। तो यहाँ 3 के बजाय हम 4 कर देंगे। इसीलिए
संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या 4 होगी। आसान, बहुत ही आसान, इससे आसान कुछ नहीं होने वाला बच्चों। और इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5, 64, 43, 27, 29 इतनी बड़ी संख्या है, इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या बतानी है। इसके वर्गमूल में तो बहुत आसान, 1, 2, 3, 4, जितनी पड़ी रेखा उतनी ही वर्गमूल में अंकों की संख्या। 1 पड़ी रेखा, 2 पड़ी रेखा, 3, 4, तो पड़ी रेखा हुई आपकी 4, तो यहाँ से संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या 4 होगी। बहुत ही आसान हुआ। इसी तरीके से हमारे पास जो निष्कर्ष निकल के आया वो हमें करना ये है कि हम संख्या में जो भी संख्या दी हुई है उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या, उस पर पड़ी रेखा निकाल सकते हैं। पड़ी रेखा 2 पर लिखी जाएगी, जैसे 2 पर यहाँ खींच दी, 2 पर यहाँ, 2 पर यहाँ, और यहाँ पर भी 2 पर, और यहाँ अगर 2 अंक नहीं है तो 1 पर भी हम पड़ी रेखा खींच देंगे, उसे भी हम काउंट करेंगे। या फिर सम है तो n/2, विषम है तो n+1/2। आप देखते ही क्वेश्चन को हल कर दोगे। इस तरीके से बच्चों आपकी ये 2D कंप्लीट हो गई, और 2D के बाद हम अगली क्लास में 2E कंप्लीट करेंगे, और फिर इस तरीके से आपका ये चैप्टर जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप जहाँ पे क्लास देख रहे हो वहाँ पर 2 निशान इस तरीके से मिलेंगे, एक ऐसे और एक ऐसे। तो आपको जो ऐसे है लाइक वाला, उस पर क्लिक करना है और इस वीडियो को शेयर कर देना है जो आपके रिलेशन में बच्चे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मैं जो वीडियो या जो क्लास लाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको पहले से ही मिल जाएगी, तो आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे करेंगे अगली क्लास में।